हेलो स्टूडेंट, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अवतल दर्पण में r बराबर 2f आप कैसे ज्ञात कर सकते हो। और मैं जो आज बताने वाला हूं वो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूं। और आपको एक बार जो बात मैं अगर बता दिया तो आप समझ लो कि आपको ये बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब मैं इसका कार्य करता हूँ कि क्या आपको करना है। ये एक अवतल दर्पण है, यहाँ पे P लिखा हुआ है, यहाँ पे B लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से कोई किरणें आ रही है यहाँ पे जाने के बाद, और यहाँ से इस तरीके से टकरा कर ये बाहर इस तरीके से निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे जो नियम लगने वाला है ये परिवर्तन के नियम। सबसे पहले आपको नियम इसमें लगेगा परिवर्तन का नियम। और आप पढ़े होंगे कि परिवर्तन के नियम से क्या होता है। आपको पता होगा कि परिवर्तन के नियम से क्या होता है ना, कि परिवर्तन के नियम जो होता है वो आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर रहता है। यानी परिवर्तन के नियम से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि परिवर्तन के नियम से, ठीक है, कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी, यानी ये वाला कोण आना चाहिए। तो ए बी सी यानी कोण ए बी सी ये बराबर होगा ये वाला कोण का, ये वाला कोण का, यानी सी बी एफ का, कोण सी बी एफ का। इसको हम आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि कोण आई, ठीक है, बराबर कोण आर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, बात दोनों में बराबर है। यानी आपतन कोण परिवर्तन कोण का बराबर हो गया। चलिए इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके और आगे बढ़ते हैं। देखो एक ऐसा होता है, एक थ्योरम टाइप का। अब मान लो ये दो समांतर रेखाएं हैं और ऐसे कोई तिर्यक रेखा है, ऐसे तिरछा रेखा है, तो एकांतर कोण ये वाला से ये वाला बराबर होता है। एकांतर कोण क्या होता है, ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो अब यहाँ भी यही वाला नियम यहाँ भी लगाओ। मान के चलो ये जो लाइन है डॉट 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 को मैं आगे बढ़ाता हूँ और इसी डॉट डॉट को लाइन को भी मैं इस तरीके से बढ़ाता हूँ। तो बढ़ाने के बाद देख सकते हो ये ऐसा ही बन गया। ये लाइन है, ये वाला एक रेखा है, ठीक है, ये रेखा है। इस दोनों रेखा को क्या ये इस तरीके से इसे काट रहा है। तो जब ऐसे ही काट रहा है तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल बनेगा, ये एकांतर कोण से ई वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो कहने का मतलब जब ये आई है तो यहाँ ये भी क्या होगा, तो आई होगा। एकांतर कोण क्या होता है आपस में, जब दो समानांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक छेदी रेखा इस तरीके से काटी जाती है, तिर्यक छेदी रेखा इस तरीके से काटी जाती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, एकांतर कोण से बराबर। और ये वाला भी कोण और ये वाला कोण के क्या होगा, बराबर होता है एकांतर कोण से। ठीक है, तो यहाँ पे एकांतर कोण से ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर क्या बराबर हो गया। तो ये जब आई है तो ऑलरेडी भी आई होगा। चलो ठीक है, ये भी आई हो गया। चलो यहाँ तो आप तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जब वो आई हो रहा है तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, आई होगा। यानी इसको हम अगर कोण के हिसाब से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर होगा, यानी ई वाला कोण बराबर होगा ये कोण को, यानी इसको भी चेंज करना पड़ेगा। यानी बी सी एफ, बी सी एफ भी लिख सकते हो, बी सी पी भी लिख सकते हो, कोई भी लिखो। तो चलो बी सी एफ ही रह देते हैं, कोण बी सी एफ। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आप देखो कि क्या हो रहा है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखो ए बी सी और ए बी सी दोनों में है ना। जब दोनों में है तो ये इस तरीके से ये दोनों कंपेयर होकर कट जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे या आपको ऐसे भी कर सकते हो कि कौन ए बी सी, अगर आपको उतना समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे लिख लो सी बी एफ। यहाँ पर ऐसे एक पहला इक्वेशन था और सेकेंड इक्वेशन कितना है, तो ये है ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। एक काम करो, समीकरण जैसे घटाते हो वैसे करके घटा लो। तो प्लस का उल्टा माइनस होगा, प्लस का उल्टा माइनस होगा, कर दिए। अब ये देखो बराबर है तो बराबर है तो कट गया, यहाँ पर जीरो बच गया। यहाँ पर क्या बचा है, कोण बी सी मतलब सी बी एफ, कोण सी बी एफ, और माइनस में क्या बचा है, कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ। अब एक काम करो, इसको आप माइनस वाला को ये साइड लेके आ जाओ तो ये प्लस में हो जाएगा। यानी हो जाएगा कि ये ए इधर आएगा तो हो जाएगा कोण बी सी एफ बराबर कोण सी बी एफ। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो आपको दिख रहा आया है, जो ये इमेज में कहाँ पे है, देखो पहले बी सी एफ, तो निकालो बी सी एफ कहाँ पे है, तो बी सी एफ यानी ये वाला कोण हुआ। अब एक और कोण क्या है, तो सी बी एफ, सी बी एफ, यानी कह सकते हो कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या हो गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या हो गया, ये वाला और ये वाला क्या कोण क्या होगा, बराबर आ गया है। ये वाला कोण कुछ होगा, बराबर हो गया। तो आपको पता होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि जब दो कोण आपस में ऐसे करके जैसे बराबर हो गया, ये जब दो कोण आपस में बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये वाला दोनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। आपको ये पता ही होगा कि जब ये वाला कोण बराबर हो गया तो जब ये दो, जब कोई भी त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर है तो उसके साथ साथ में जो भुजा बन रहा है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी है
यहाँ पे बी है तो चलो बी मान लेते हैं। यहाँ पे कितना है सी है तो सी मान लिए। यहाँ पर ऐसे करके मिला दिया गया है तो चलो अब यहाँ भी इसको ऐसे करके मिला देते हैं और ऐसे करके इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पे कितना एफ है, यहाँ पे एफ है, यानी ई वाला कोण बराबर हो गया। तो इसको अगर हम घुमाएंगे बिल्कुल तो देखो ऐसे में इसको अगर घुमाते हैं कॉपी को, 1 मिनट अब थोड़ा समझने का पूरी कोशिश करना। ऐसे अगर इसको हम घुमा दिए तो जब ई वाला जब दोनों कोण बराबर है तो फिर ई वाला दोनों भुजा बराबर होगा ना। तो वही मैं बता रहा हूँ कि यानी बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि यहाँ पर जो मैं इसे सिद्ध कर रहा हूँ यहाँ पर यानी यहाँ पे जब ऐसे ये कोण बराबर हो गया, ये वाला दोनों कोण बराबर हो गया, यानी लिख सकते हैं कि सी एफ क्या होगा, सी एफ बराबर हो जाएगा किसका, तो बी एफ का कुछ हो गया, यानी ई भुजा बराबर हो जाएगा कौन, ये भुजा, यानी बी एफ के क्या होगा बराबर होगा। अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये क्या कैसा त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर लिख भी सकते हो कि ये क्या है, तो समद्विबाहु त्रिभुज, इसलिए बराबर हो गया। अब ये बराबर हो गया। अब देखो ये दोनों भुजाएं बराबर। अब इसमें आपको एक चीज़ बस लिखना है, एक चीज़ ये लिखना है कि देखो बी है ना जो पी के काफ़ी निकट होता है, बस ऐसे बस खाली आपको दिखाया जा रहा है, बट यहाँ पे बी ना पी के काफ़ी निकट होता है, यानी लिख सकते हो। अब देखो अगर ये ऐसे यहाँ पे बी है और ऐसे एक और यहाँ पे पी है, जब ये काफ़ी निकट है तो ई वाला दूरी और ई वाला दूरी तो दोनों बराबर होगा ना, देख सकते हो यहाँ पे। अब देखने की कोशिश करना, लाइट नहीं जल रहा क्या, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे पी है, तो जब ये काफ़ी जब निकट है एक दूसरे के, तो यानी जितना बीपी हो, ये जितना यहाँ पर सी ए होगा उतना ही तो ये वाला हम यहाँ सी ए होगा, यानी दोनों की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो वही बात हमको यहाँ भी करना है कि जब ये वाला बी और ये वाला पी जब दोनों पास में है, काफ़ी पास में है, तो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी क्या होगा, बराबर होगा। यानी लिख सकते हैं जो हम बी एफ लिखे हैं उसके जब हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ भी लिख सकते हैं। यानी कह सकते हैं जो बी एफ लिखा जा रहा है यहाँ पर, यानी सी एफ बराबर जो बी एफ लिखा जा रहा है उसको हम पी एफ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी एफ भी लिख सकते हैं। अब इसका आगे देखो, मेरे को क्या चाहिए ना, यहाँ पे देखो सी एफ तो आया, सी एफ आया, अब पी एफ आया, हमको दिखाना है आर हमको दिखाना है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के आर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक के क्या बोला जाता है, आर बोला जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्या बोला जाता है, आर बोला जाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे, दूरी, ठीक है, फोकस दूरी। और यहाँ से वक्ता जो केंद्र का हिसाब से होता है वो उसका वक्ता त्रिज्या की दूरी हो गया ये। तो अब देखो ऐसे तो दूरी हो गया, चलो मान लिया इतना दूरी हो गया। अब बताओ मेरे को एक चीज़ बात बताओ कि हम जो पीसी है, पीसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो पीसी है देखो यहाँ पे पी है, यहाँ पे सी है, तो पीसी को आप ऐसे लिख सकते हो कि पीसी बराबर इतना जोड़ इतना करेंगे तो इतना होगा ना, यानी कह सकते हैं सी एफ जोड़ पी एफ या एफ पी क्या होगा, एफ पी या पी एफ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो ये हम बात बराबर है, इतना जोड़ इतना बराबर इतना हुआ, इतना जोड़ इतना बराबर इतना हुआ, तो वही चीज़ है। अब यहाँ पे देखो क्या करो, हमको दिखाना है कि आर और 2F। अब देखो सी एफ क्या है, सी एफ कुछ है तो सी एफ कुछ भी नहीं है, पी एफ कुछ है, पी एफ क्या है तो एफ है। तो एक काम करो, यहाँ पर से जो पी एफ है, यहाँ पर सी एफ है, तो सी एफ की जगह पर हम पी एफ भी रख सकते हैं। यानी यहाँ पर जो सी एफ है तो सी एफ की जगह पर हम क्या रख देंगे, यहाँ से उठा के पी एफ रख देंगे। यानी लिख सकते हैं पी सी बराबर सी एफ की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर से उठा के केवल हम यहाँ पर रख देंगे, यानी सी एफ की जगह पर कितना रख देंगे, पी एफ रख देंगे। तो पी एफ रख दिए, और ये पहले से भी पी एफ है, ये अभी इसको बदल देंगे तो पी एफ लिखाएगा, ये पहले से भी पी एफ है। अब पी सी को क्या बोला जाता है, देखो फोटो में क्या है, पी सी, पी से सी की दूरी क्या है, तो आर है ना, ये आर लिखा हुआ, ठीक है। तो अब आर लिख दो यहाँ पे, ठीक है। और पी एफ क्या है, देखो यहाँ पे पी एफ देख लो यहाँ पे पी एफ कितना है, तो एफ है, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। और फिर से पी एफ, तो फिर से एफ लिख देंगे। यानी आर बराबर एफ कितना होगा, तो 2 गो हो गया, तो 2 गो एफ, यानी आर बराबर 2F। यही आपको प्रूफ करने के लिए था, ये मैं आपको प्रूफ कर दिया। वीडियो अच्छा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको इससे भी अगर समझ नहीं आया तो फिर से आप पूछ सकते हो कमेंट में, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू।